मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है। किसी ने पूछा है कि शिव गुरु की क्या आवश्यकता है, आज गुरु की कमी हो गई है क्या? तो भैया आपको बताना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में सक्षम गुरु नहीं होने के कारण लोग भटक रहे हैं। कोई धर्म बदल रहा है, कोई पंथ बदल रहा है, जिसका फायदा कुछ गलत लोग गुरु बनकर या चमत्कारी पुरुष बनकर उठा रहे हैं और मासूम लोगों को ठग रहे हैं, जिसके वजह से हर मनुष्य का जीवन दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। जिस प्रकार मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ता सही होना चाहिए, उसी प्रकार जीवन को दुख और पीड़ा से बचाने के लिए गुरु सही होना चाहिए। हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने सबसे पहले उस शिव को अपना गुरु माना और परिणाम मिलने के बाद जन जन को बताया कि वो परमेश्वर हमारी विनती सुनता है और हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। और जिसने उनकी बात को मानी है और उस परमेश्वर शिव को अपना गुरु माना है, तो वास्तव में उस शिव गुरु ने उस शिष्य के जीवन की डोर को अपने हाथ में ले लिया। और भैया जब तक आप उस गुरु को अपनाएंगे नहीं, तब तक आप दुविधा, जो शिव दिखाई नहीं देते वो ज्ञान कैसे देंगे। लेकिन जब आपके गुरु शिव हो जाएंगे तो आप स्वयं ही लोगों को शिव गुरु से जोड़ने लगेंगे। तो भैया मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पहले आप उस परमात्मा शिव को अपना गुरु मानिए, उनके शिष्य बन जाइए। और आपको मैं साहेब के दिए हुए 3 नियमों को बता रहा हूँ, आप उन नियमों को कीजिए, तब आप खुद ही इस बात के लिए मानने लगेंगे कि वास्तव में वो परमेश्वर, वो शिव हमारा गुरु हो सकता है और हमको जीवन जीने की कला सिखा सकता है। वो 3 नियम है। हमें साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने पहला नियम बताया, दया मांगना, बोलना हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। दूसरा नियम बताया उन्होंने चर्चा करना, चर्चा के माध्यम से आपको मिलने वाली अनुभूतियों के बारे में लोगों को बताना, जिससे नए लोग जो शिव को गुरु नहीं माने हैं वो शिव को गुरु माने। तो आपकी चर्चा करने से कोई शिव को अपना गुरु मान लेता है। तो दूसरा नियम चर्चा करना बताया। तीसरा नियम उन्होंने बताया नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को 108 बार प्रणाम करना है। मात्र यही 3 सूत्र आपको करने हैं तो आप उस शिव को जांच सकते हैं, उस शिव को आप परख सकते हैं। और किसी ने कहा है पानी पियो छान के या गुरु बनाओ जानकर, तो मैं आपको विधि बता रहा हूँ, गुरु को जानने की, जांचने की विधि बता रहा हूँ। और ये 3 नियम करके आप उस शिव गुरु को जांच सकते हैं आपका गुरु है कि नहीं। मैं आपको कितना भी समझाऊं, कितना भी आपके आगे मैं शिव की अनुभूतियां बताने लगूं, हमारे जीवन में क्या बदलाव गुरु ने किया उसके बारे में आपको मैं खूब बताऊं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप उस शिव को जांचना चाहते हैं तो आपको 3 नियम करना होगा और उसके बाद आप खुद ही इस बात का के लिए समर्थन करने लगेंगे कि सच में वो परमेश्वर मेरा गुरु है और किसी का भी गुरु हो सकता है। हमको किसी भी ढोंगी, पाखंडी, चमत्कारी, टोटकाबाजी करने वाले मनुष्यों की या ऐसे लोगों की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर महादेव का हाथ है, ये आपको खुद ही महसूस होने लगेगा और आपके जीवन में बदलाव अपने आप होने लगेगा। तो मेरे कहने पर अगर आप जानना चाहते हैं कि वो शिव दया करता है कि नहीं, तो आपको उसको अपना गुरु मानना होगा, आपको 3 नियम करना होगा। उसके बाद ही आपको ये बात साबित हो पाएगी कि वो गुरु है कि नहीं। आपको मेरा प्रणाम। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो आप एक बार जरूर उस परमात्मा शिव को अपना गुरु स्वीकार कीजिए, 3 नियम कीजिए, फिर आप बदलाव महसूस करते हैं नहीं करते हैं उसके बारे में जरूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपको मेरा प्रणाम।